बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी साइंस की क्लास में। आपको पता है हम टिश्यू चैप्टर कर रहे हैं और मैंने आपको प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू सारा करवा दिया। रिसेंटली हम लोगों ने एनिमल टिश्यू किया जिसमें आपने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू कर लिया। और आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है जी नर्वस टिश्यू। बेटा, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, वो रीजनरेट हो सकते हैं। मतलब अगर वो डैमेज हो जाएं तो वो दोबारा बन सकते हैं। बट बेटा याद रखना कि जो नर्वस टिश्यू होता है ना, वो हमारी लाइफ में एक बार ही बनता है। सेल्स भी एक बार ही बनते हैं, तो वो रीजनरेट नहीं होते, कभी भी दोबारा नहीं बनते। तो हमेशा इसीलिए जितनी भी इंजरीज होती हैं, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं जिसके अंदर हमारा ब्रेन इफेक्ट हो जाता है, उनमें रिकवरी रेट बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि हमारे नर्व सेल्स अगर डैमेज हो जाएं तो दोबारा नए नहीं बनते। तो आइए शुरू करें। जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। तो कुछ सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो अलग अलग तरह की स्टिमुलेशंस के अगेंस्ट अपना इफेक्ट लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपकी उंगली के ऊपर अगर मैं एकदम से पेन चुभाऊँ, आपको पेन होती है। आपको पेन इसलिए होती है क्योंकि बेटा दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं हमारी पूरे बॉडी में। एक होता है मोटर न्यूरॉन और एक होता है जी सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड। और मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जहाँ पे उसका इफेक्ट होना। जैसे ही आपके पिन चुभाई गई, सेंसरी नर्व्स ने उस इन्फॉर्मेशन को ले गई वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उन इन्फॉर्मेशंस को रीड किया और रीड करके जब रिफ्लेक्स वापस आई तो आपको पेन फील हुई, ठीक है। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है और ये 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में ट्रैवल करती है, यानी बहुत बहुत सुपर फास्ट इनकी स्पीड होती है। अब देखिए, जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और जो नर्व है, ये सब मिलके बनाते हैं नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में क्या क्या चीज़ें आ गई? ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, नर्व्स आ गई, ठीक है। फिर आगे जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, उनको हम नर्व सेल्स बोलते हैं। तो ये देखो, मैं आपको एक नर्व सेल दिखा देता हूँ। इस तरह का होता है बेटा नर्व सेल। और आप देखो, इस नर्व सेल के पास एक टेल है और एक बॉडी है। जो इसकी बॉडी होती है उसको डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। और जो इसकी टेल होती है उसको बोलते हैं एक्सॉन। डेंड्राइट एंड एक्सॉन। सेंटर में देख लो न्यूक्लियस है इस सेल के, आपको तो पता ही है। अब तक आपको मैं समझा ही चुका हूँ कि किसी भी न्यूक्लियस के बगैर सेल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। क्या आप सोच सकते हो कोई ऑर्गेनिज्म, यानी हम ह्यूमन बींग, विदाउट ब्रेन सर्वाइव कर सकता है? नहीं। इसी तरह कोई भी सेल न्यूक्लियस के बगैर नहीं सर्वाइव कर सकता और न्यूक्लियस के बिना उसकी डेथ हो जाती है। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, फिर उसके बाद वो टेल उसको आगे फॉरवर्ड करती है और टेल से अगले न्यूरॉन में ये इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। तो ये आपको एक न्यूरॉन यूनिट दिखाया हुआ है नर्वस सिस्टम का। आगे अब जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे नर्वस टिश्यू में क्या क्या आ गया जी? ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गई और नर्व्स आ गई। न्यूरॉन बना होता है सेल बॉडी का और उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और यहाँ से पतली थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज होता है। और हर न्यूरॉन के पास सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और बहुत सारे शॉर्ट ब्रांचेज होती हैं जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। सो बेटा फिर से देख लो, ये हो गया सेल बॉडी और ये हो गया सेल टेल। सेल बॉडी यानी डेंड्राइट, सेल टेल मतलब एक्सॉन। अब आगे अगर आप किसी भी इंडिविजुअल नर्व सेल को देखें, बहुत लंबा हो सकता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमारी बॉडी में कितने सेल हैं, लाखों करोड़ों सेल हैं, इन लाखों करोड़ों सेल में से सबसे लंबा सेल कौन सा है? तो आप सीधा बोलो जी नर्व सेल।
नर्व सेल की बहुत लंबी लेंथ भी हो सकती है और बहुत ये स्ट्रेचेबल होता है, इसको स्ट्रेच करके आप बहुत लंबा भी खींच सकते हो। तो ये इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। पर सबसे इसका जो ड्रॉबैक क्या है नर्व सेल का, कि बेटा एक बार अगर ये सेल बन गया तो दोबारा नहीं बनता। ठीक है, आगे। द सिग्नल दैट पासिस, जो सिग्नल पास करता है नर्व फाइबर से, उसको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। और जितने भी नर्व सिग्नल पास करते हैं बेटा, वो सारे नर्व सिग्नल ना इलेक्ट्रिकल होते हैं। इसी करके आपको करंट लगता है। जब भी आप किसी नंगी तार के ऊपर हाथ लगा दो या ऐसी ओपन वायर को हाथ लगाओ, आपको करंट क्यों लगता है? क्योंकि जो आपकी बॉडी के अंदर का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो डैमेज होने लग जाता है, या वो उस नए करंट के वो रिस्पॉन्ड देने लग जाता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी किसी को करंट लगता है वो वाइब्रेट होने लग जाता है। तो वो पर्सन वाइब्रेट क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है नर्व्स में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। आगे, नर्व इम्पल्स हमें ये अलाउ करती हैं जिससे हम अपने मसल्स को अच्छे से मूव कर सकते हैं जैसा मर्जी हम चाहें। अच्छा, तो कम्बिनेशन होती है नर्व्स और मसल्स की, जिससे हम आसानी से वॉक कर सकते हैं और कितने काम कर सकते हैं। इस कम्बिनेशन को से एनिमल बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं और स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सपोज आप एक सड़क के ऊपर जा रहे हो आराम से, तभी उस सड़क के ऊपर एकदम बेटा एक स्नेक निकल के गया। जैसे ही स्नेक आपके सामने से निकलेगा, आप एकदम अपना पैर पीछे खींच लेते हो। ऐसा कैसे हो गया? ये हमारा नर्व रिफ्लेक्स है। तो जो भी चीज़ हमारे लिए डेंजरस होती है, हमारी बॉडी उसका रिफ्लेक्स देती है ताकि हम अपने आप को बचा लें। तो ये होते हैं बेटा इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ये वो कंट्रोल है, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स, जो एकदम आ जाती है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे ही सांप देखा एकदम पैर मूव हो गया, आपने अपना पैर नहीं मूव किया, आपके पैर की मूवमेंट अपने आप पीछे होगी। और क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम है और आपके नर्वस सिस्टम को पता है कि ये एनिमल हमारे लिए डेंजरस है, अगर ये हमें बाइट कर लेगा तो डेथ हो जाएगी। तो एकदम जो अपना पैर आप पीछे खींच लेते हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, और भी बहुत सारे आप कह सकते हो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं। जैसे अगर आपकी आँख के ऊपर टॉर्च मारे, मैंने पहले भी बताया, तो आपकी आँख के जो सेंटर में होल होता है, प्यूपिल होती है, वो एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, इसलिए ताकि ज़्यादा लाइट आपकी आँख के अंदर जाके रेटिना को डिस्ट्रॉय ना करे। रेटिना वो लेयर होती है जिस पे इमेज बनती है। दूसरी बात, जो नर्व इम्पल्स होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के करके हम आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। तो आज मैंने आपको क्या करवाया बेटा? नर्वस टिश्यू। और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स करा के आपसे समरी डिस्कस करूँगा। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको काम लिखने के लिए भेजूँगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखें। उस टिश्यू का नाम बताओ जिससे हमारी बॉडी मूव करती है। सो इजी, मस्कुलर टिश्यू। न्यूरॉन कैसा लगता है देखने में? तो आपने ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम बना के दिखाना है न्यूरॉन का। एक थ्रेड की तरह लगता है जिसमें हेड होता है और टेल होता है। 3 फीचर्स बताओ कार्डियक मसल्स के। 3 फीचर में, एक तो जी कार्डियक मसल्स क्या बहुत ज़्यादा ये रेड कलर के होते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन बहुत होता है। अच्छा, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो जो ये कार्डियक मसल्स हैं, इनमें फटीग कम आता है, थकावट बहुत कम आती है। अच्छा, एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या है? एरियोलर टिश्यू का फंक्शन होता है जी हमारी बॉडी को जितने भी शॉक्स हैं उनसे प्रिवेंट करना। ये देखो यहाँ पे आ गया आपका, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आपको एरियोलर टिश्यू दिख रहा है, ये देखिए डी पार्ट देखिए, ये एरियोलर टिश्यू है। ठीक है, सो अब हम इसके बारे में बोलते हैं। ये हमें मिलता है स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है एरियोलर टिश्यू, और ब्लड वेसल्स के अराउंड मिलता है, नर्व्स के अराउंड मिलता है, बोन मैरो में मिलता है। ये खाली जगहें भरता है
ऑर्गन्स के आसपास और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, और उनमें अगर कोई इंजरी हो गई है तो उसको रिपेयर करने में भी मदद करता है। अब हमारी समरी शुरू हुई इस चैप्टर की, आइए जल्दी से समरी कर लें। तो समरी में पहला पॉइंट है टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन सेम होता है। फिर प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो बार बार डिवाइड कर सकते हैं, और ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे ग्रोइंग रीजन होता है प्लांट का, या तो उसकी टिप्स पे होंगे या उसकी साइड्स पे होंगे। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं और धीरे धीरे उनकी डिवाइड करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, और इनको सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सिंपल टिश्यू हैं प्लांट के। जाइलम एंड फ्लोएम ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं प्लांट के। एनिमल टिश्यू एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस मैंने आज आपको करवा दिया। शेप और फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हुए एपिथेलियल टिश्यू होता है स्क्वैमोस, क्यूबॉइडल, कलमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, उसमें आते हैं एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड ब्लड। टेंडन होता है बेटा बोन टू बोन का कनेक्शन, लिगामेंट होता है बोन टू मसल का कनेक्शन। फिर स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड और कार्डियक, ये तीन तरह के मसल टिश्यू हैं। फिर उसके बाद आ गया बेटा हमारा नर्वस टिश्यू जो न्यूरॉन से मिलके बनता है, और ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, इम्पल्स को कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। जितनी भी मूवमेंट हमारी बॉडी में होती हैं वो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट होती हैं, न्यूरल मूवमेंट्स। जितनी भी नर्व इम्पल्सेस हमारी बॉडी में ट्रैवल करती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, आप इसको कभी ना भूलना, तभी तो हमारा ये रिस्पॉन्स बहुत फास्ट देती हैं। ओके, अगर ये इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस ना होते तो क्या होता? अगर ये इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस ना होते, हमारे जितनी भी रिफ्लेक्स होती, न्यूरल इम्पल्सेस होती, वो बहुत स्लो होती और हम इतना एक्टिवली काम नहीं कर पाते। कितना ज़्यादा एक्टिवली आप सब कुछ कर पाते हो, उसके पीछे रीज़न यही है कि इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है जो बहुत ही थोड़े टाइम में होता है, यानी 1 सेकंड के 100 पार्ट जो होता है, 100 पार्ट जो होता है, 100वें हिस्से में जो स्पीड है, जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से ये इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं। ओके बेटा, अब हमारे पास एक्सरसाइजेस स्टार्ट होंगी। सो एक्सरसाइज में आप देख ही रहे हो हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चन है। उन 15 क्वेश्चंस को हम लोग रिकवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और रास्ते में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं जैसे सिंपल टिश्यू के टाइप, ठीक है, फिर उसके बाद वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, इन क्वेश्चन के भी आंसर मैं आपको करवाऊंगा। सो आज मैं कह सकता हूँ कि हमारा बायो का चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ना है, सारा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना। जो मैं आज आपको काम भेजना शुरू करूँगा वो भी कर लेना। आज मैंने आपको डायग्राम्स बनाने के लिए भेजने, उन सभी डायग्राम्स को बना लेना, और मंडे और ट्यूसडे में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म कर लेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। सो मैंने उसी फंडे को अपनाया, पहले आपको मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया, समझाया, अब बारी आई है क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। सो आज नर्वस टिश्यू मैंने करवाया, आपको कुछ डायग्राम भेज रहा हूँ वो आपने बनाने हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक।